जौनपुर जिले के जरौना रानापुर गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास आचार्य श्री प्रबंध देव महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं और रास लीला का भावपूर्ण वर्णन किया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पधारे महाराज द्वारा कथा का श्रद्धालु रसपान कर रहे हैं। सप्त दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथा व्यास श्री आचार्य श्री प्रबंध देव महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं और रास लीला का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा व्यास ने कृष्ण जन्म कथा के बाद कथा को आगे बढ़ाते हुए पूतना वध, यशोदा माँ के साथ बालपन की शरारतें, भगवान श्री कृष्ण का गोप्रेम, कालिया नाग मान मर्दन, माखन चोरी, गोपियों का प्रसंग सहित अन्य कई प्रसंगों का कथा के दौरान विस्तार से वर्णन किया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास द्वारा बीच बीच में सुनाए गए भजन पर श्रोता भी भाव विभोर हो गए। कथा व्यास ने बताया कि भागवत कथा वैचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। वसुंधरा पर नारायण ने अवतार लेकर गौ सेवा किया। उन्होंने कहा कि गाय हिंदू ही नहीं पूरे विश्व की माता है। कलयुग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग में मानस पुण्य तो सिद्ध होते हैं परंतु मानस पाप नहीं होते। कलयुग में हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। मुख्य यजमान पंडित कड़ीदीन पांडे, विजयनाथ पांडे ने व्यासपीठ की आरती उतारी। वहीं डीआईजी राजेंद्र प्रसाद पांडे व सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा भाव में पलक पावड़े बिछाए रहे। इस मौके पर महिमाकांत दुबे, अध्यापक जस सिंह अन्ना, समाजसेवी दर्शन तो मिलेगा ही लेकिन बात छूट जाएगी। इसलिए जब गए महाराज मुकुल में तो वहां सारे लोग सो रहे थे। कन्या को रख दिया है महाराज बगल में, वो कन्या को उठा लिया, बाल कृष्ण को रख दिया और कन्या को लोग करके वापस आ गए। कहा मथुरा में। मथुरा की जेल में जैसे ही आए फिर दरवाजे बंद हो गए, अब कड़ी बेड़ियां लग गई। अब योग माया ने अपना नाम शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। पहरेदार जाग गए, भागे भागे कंस के पास गए। कंस घबराया हुआ आया और कंस ने उसको खींच करके उस कन्या को पटकना चाहा, हाथ से छूट गई। और दूसरी बात, इस समय मन और बुद्धि दोनों बस में नहीं रहता, इसलिए भगवान के हवाले कर दो, भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। तीसरी बात, इसी संधि वेला में भगवान शिव के गण भ्रमण करते हैं पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए। ये समय ठीक नहीं है, लेकिन मानी नहीं महाराज, पकड़ करके अपनी तरफ खींचने लगी वस्त्र को। दिति मैया एकदम मजबूर हो गए। महात्मा कश्यप, दिति मैया का महात्मा पति कश्यप से संयोग हो गया और जब काम का वेग शांत हो गया, कश्यप ऋषि ने कहा देवी घोर अनर्थ हो गया। क्या हुआ स्वामी? आपके घर में घोर निशाचर, आप कर दीजिए मुझे। कश्यप ने कहा मैं कौन सा दंड देने वाला अधिकारी होता हूँ देवी, कश्यप ऋषि की पत्नी हो, अगर मेरे घर में निशाचर आ गए हैं तो मैं इनको जन्म ही नहीं लेने दूंगी। 1 2 3 4 महीना नहीं बल्कि 100 वर्ष बीतने को आया, 99 वर्ष बीतने को आया, 100वां वर्ष शुरू हो गया। 100 वर्ष तक अपने घर में महाराज रखे रहे कश्यप ऋषि।
कहा देवी सृष्टि के क्रम में बाधा मत बनो, जो गर्भ में आया है तो बाहर आएगा, इनको जन्म ले भक्तवत्सल भगवान दुनिया क्यों बनाई, इससे ज्यादा विचार रही है। इतनी सुंदर कैसे बनाई, इतनी विचित्र कैसे बनाई, एक ही खाना पानी हवा लेकिन अलग अलग कुल धर्म, इतनी रंग पृथ्वी में कहां से आए महाराज। और जहां तक यह प्रश्न आपका है कि समता क्यों नहीं है, किसी को दुखी कर दिया तो इतना दुखी, किसी को धनवान बना दिया तो इतना धनवान, किसी को गरीब बना दिया तो एकदम गरीब, खाने का भोजन नहीं है। तो परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो 3 सूत्र दे देते हैं, कर्म अकर्म विकर्म। वेद के अनुसार जो कर्म किया जाता है, शास्त्र के अनुसार शास्त्रोक्त जो कर्म किया जाता है